शिवश नंदिके असवा गुरु विष की भेंट ली और गुरु अमृत की खाई शीश दिए गुरु मिले हरे और फिर भी सस्ता गुरु बने ऐसा चाहिए जो चेला सब कुछ दे गुरु बने ऐसा होइए जो चेले से कुछ ना ले वचन दिया सोचा नहीं और होगा क्या परिणाम सोच समझ कर कीजिए भाई जीवन में हर काम बोलिए श्री कृष्ण मुरारी की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तगण प्रेम से अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। बड़े भाव के साथ में सभी कथा श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी एकाग्रचित आसन लेकर विराजमान होंगे। चित्त मनन से सभी को कथा में प्रवेश करने से पहले 12 अक्षर का जो बीज मंत्र है भागवत मैया का सभी वो उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते सभी आगे की पालकी लगाएंगे। नेत्र बंद के हाथ जोड़कर भगवान गोविंद का ध्यान करेंगे और भगवान ने ये मुंह दिया है इससे उच्चारण करेंगे मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि मैया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। मैं बड़े भाव के साथ मेरे गुरुदेव अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ।
तो आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में अपन प्रवेश करते हैं। चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इससे पहले गुरु भगवान का ध्यान करते हैं, गोविंद का ध्यान करते हैं, थोड़ा चित्त मनन कर लेते हैं। ये शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। दोनों हाथ से ताली मिल जाएंगे और साथ में कीर्तन भी करेंगे। ये शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
सभी श्रोतागण, मेरी माताएं बहनें, सभी भक्तों को आज चतुर्थ दिवस प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब कहां चले अपन, कहां पधारना है अपन सबको? चतुर्थ दिवस में कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तगण शांति बनाए रखें, आराम से कथा सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कितनी बड़ी कृपा होती है। अनेक प्रकार की विद्या तपस्या करके, अनेक प्रकार से इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो अपन लोग हैं ना, हमेशा से उस विषय से जुड़ जाते हैं ताकि इस जीवन शैली को जीना जी नहीं पाते। कुछ लोगों पर संगत का असर पड़ता है, कुछ लोगों पर संस्कार के असर पड़ते हैं, कुछ लोगों के ऊपर धन का असर पड़ता है, किन लोगों के ऊपर भक्ति का असर पड़ता है। तो फल तो सबका अलग अलग प्रकार से है। तभी तो बताया गया ना, मान घटे निर्मूल के संगत। निर्मूल आदमी की संगति करने से मान घट जाता है। भले कितना बलवान आदमी है, कितना उच्चतम स्कोर का आदमी है, कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, निर्मूल आदमी की अगर उसने संगति पकड़ ली तो एक दिन उसे भी निर्मूल बनना पड़ेगा। ध्यान घटे चित्त के पिछलाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात ना कहने की और किसी को अपन बोल देते हैं, और कोई अगर साधुवाद है ना, कोई बात नहीं, आपने जो भी कहा ठीक है, अपने आप में पछतावा हो जाता है कि किसी को अपनों ने गलत बात कही है और सामने वाले ने अपनों को जवाब भी नहीं दिया। फिर अपने को क्या होता है? पछतावा। क्या होता है? पछतावा। तो इससे नुकसान किसका है? जिसने गलत शब्द कहा, जिसने अपशब्द कहा, नुकसान उसी का है। अपने शरीर के अंदर एक चित्त होता है, वो कम होने लगता है। मान घटे निर्मोल के संगत, ध्यान घटे चित्त के पिछलाए। तेज घटे पर नारी के संगत, बुद्धि घटे भोजन पाए। कितना भी तेजस्वी व्यक्ति है, पर नारी की अगर उसने संगति कर ली है तो उसका तेज खत्म हो जाएगा। बुद्धि घटे भोजन खाए। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। नीच घर का खाने से नीच बुद्धि उत्पन्न होती है। नीच घर कौन सा होता है? जिस घर में भगवान की दो अगरबत्ती दीपक नहीं जलता है, जिस घर में तुलसी का ग्रंथ नहीं है,
जहां संस्कार नहीं है, जहां मेरे गोविंद विराजमान नहीं है, जहां गौ माता नहीं है, गौ माता विष्णु भगवान का अंश है। आज अपनी बीच में गौ माता भटक रही है। कितने बड़े ईर्ष्यालु हैं, फिर भी अपन को दया नहीं आती है। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि जो आज गौ माता का हाल है, कुछ दिनों के बाद में इंसानों का भी यही हाल होना है। कितनी भोली बात है। गाय बड़ी है सीधी सारी, उसके सींग निराले हैं, धोले वस्त्र जैसे सफेद वह बाल पूंछ पर काले हैं, काक और भूसा दोनों ही को बड़े मजे से खाती है, लंबी धूम हिला हिला के मक्खियां स्वयं उड़ाती है, बछड़े ही को नहीं हमें भी दूध बहुत सा देती है, माखन दूध दही खिद सोए अमृत हीत पिलाती है। ये 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं दिया है। ये 5 तत्व का जो पिंजरा बनाया इसलिए नहीं दिया है कि द्रव्य इकट्ठा कर लें, अपन जीवन में आगे काम आएगा। अरे भगवान ने इस पृथ्वी पर छोड़ा है तो उसे सब खबर है किसको किस समय क्या देना है। तभी तो मेरा गोविंद कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म बंदे तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नसीब अपने कर्मों से ही बनता है, कर्म प्रधान है। गौ माता के लिए आज अपन कितना भी कुछ जितना दान करें पुण्य करें उतना कम है। भले आपके घर पर आई एक रोटी भी अगर भाव से आपने दे दी ना तो मुंह से यूं नहीं कहेगा कि आप मुझे एक रोटी और दे दो। डंडा मार के भी भगाओगे तो वो यूं नहीं कहेगा कि आप मुझे डंडा क्यों मार रहे हो। गाय दूध देती है, गाय का दूध हम भगवान की पूजा में काम लेते हैं। गाय के दूध से दही बनता है, हम दही से भगवान की पूजा स्नान ध्यान कराते हैं। गाय के दूध से घी बनता है, उससे अपन हवन करते हैं तो अति उत्तम शुद्ध होता है कि अरे गाय का घी तो मिलता ही है और इससे हमने हवन किया, इस बात को अपन को गर्व हो जाता है। गाय के गोबर से जब महामारी आई थी ना तब गाय के गोबर के कंडे जलाकर उसके धुएं से अपन वो महामारी भगाते थे, गौमूत्र पीते थे। गाय के गोबर से अपन भूमि को पवित्र करते हैं, घर के अंदर गौमूत्र छिड़कते हैं। जब गौ माता नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें अपन कहां से लाएंगे। 33 कोटि भगवान उसमें विराजमान है, विष्णु भगवान का अंश है गौ माता। गौशाला के निमित्त में, गाय माता के निमित्त में जितना बने अपनों से दान करो। द्रव्य इकट्ठा करने से कभी बढ़ता नहीं है, चाहे प्रसाद हो चाहे ज्ञान हो। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, दान
अपने पास जो धन है उसमें से दसवांश निकालोगे, 10वां हिस्सा निकालते रहोगे तो आपके घर में काल, क्रोध, अकाल मृत्यु, जब अपन देखते ना कि उसे हार्ट अटैक आ गया, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वे बीमारी हो गई, ये बीमारी क्यों हो रही है? आज से 10 साल पहले कोई समझता था कि हार्ट अटैक किसको आता है? पहले ही कहते थे लोग कि बड़े बड़े लोगों को आता है। खाना भी रेडीमेड, खेती भी रेडीमेड, दुनिया की जमाने की सारी चीजें अपनों ने बदल दी। हिंदू संस्कृति तो बिल्कुल अपन भूल कर बैठे हैं, और इन चीजों का अगर अपन यूं भूल रहे हैं ना, आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत है। मां और पिता दोनों बेटे उनके, मां 100 साल की हो गई, बड़े बेटे के पास दोनों, बड़े बेटे के पास कम से कम 10 साल से रख रखा सा। बड़ी विचित्र कथा है, ध्यान से सुने। 20 साल से बड़े बेटे ने माँ बाप को रख रखा, बड़ा बेटा भी धीरे धीरे वृद्धावस्था होने लगी। छोटे बेटे ने कहा कि 20 साल से तेरे पास है, और बड़े भाई साहब आप में भी वृद्धावस्था आ गई और आप इनकी सेवा समय पे करने में आपको भी दिक्कत आती है, तो आप एक काम करो, मारे बेड़ा सब माता पिता के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं। साथ दोनों के बीच में ऐसे वार्तालाप चलते चलते झगड़ा हो गया, तो दोनों भाई की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट में जज साहब से कहा छोटे भाई कि जज साहब मेरे बड़े भाई के पास मेरे माता पिता हैं, और उनमें भी वृद्धावस्था आ गई, बूढ़े हो गए, और मैं निवेदन करता हूं कि कैसे भी करके इस फैसले को सुधार कर वो माता पिता मेरे पास रखवा दो। जज साहब ने माता को बुलाया, अदालत ने माता से पूछा, बड़े बेटे को भी बुलाया, बड़े बेटे से भी पूछा। बड़ा बेटा बोला कि जज साहब अगर मेरे माता पिता को किसी प्रकार की मेरी सेवा में कोई त्रुटि आई हो, कि कोई दिक्कत आई हो, इनकी सेवा में समय पे नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इनसे पूछ लीजिए। इनकी सेवा में अगर कोई दिक्कत आए और इनकी समय पे मेरे से सेवा नहीं हो रही, तो भले आप छोटे भाई के पास रख दीजिए, लेकिन जज साहब मेरा स्वर्ग, मेरा जीवन, जो भी धन संपत्ति सब कुछ मेरे माता पिता है। लेकिन जज साहब एक बात का ध्यान रखना, मेरे माता पिता अगर छोटे भाई के पास अगर आप रख रहे हो, तो मेरे माँ बाप नहीं छीन रहे हो, आप मेरा स्वर्ग छीन रहे हो, क्योंकि जो मैं स्वर्ग का सुख भोग रहा हूं, वो स्वर्ग का सुख आप मुझसे छीन रहे हो, क्योंकि इससे बड़ा मेरा कोई सुख नहीं है। बड़ा भाई जज साहब के आगे रोने लगा।
असमंजस में पड़ गए। जज साहब ने कहा कि अब करे तो क्या क्या। बड़े भाई को समझाया। जज साहब ने दूसरे दिन फैसला फिर सुनाया कि माँ बाप भी वृद्धावस्था में बहुत हो गए, आप भी वृद्धावस्था में हो गए, इससे अच्छा है कि आप छोटे भाई को सेवा करने को। प्रेम से समझाकर दोनों का फैसला किया। तो माँ बाप तो वो जायदाद है जो जीवन में कोई वो संपत्ति ना तो कोई खरीद सकता है और ना कोई कमा सकता है। धन संपत्ति तो अपन मजदूरी करके कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन संपत्ति वो कमाना जो आज तो क्या अपनी 7 पीढ़ी आए तब तक अपन यहां तो क्या स्वर्ग में भी सुख भोगेंगे। माता पिता तो वो संपत्ति है। और माता पिता अनमोल है, कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान लेते हुए और इन कथाओं के माध्यम से ये कहा जाता है कि आप जीवन में ऐसा करें कि ताकि अपन सुखी रहें और अपने माता भी सुखी रहे, पिता भी सुखी रहे, और जाते समय अंत समय में बस आशीर्वाद अगर दे देगा तो अपने जीवन में आनंद हो गया है। इसी प्रकार ये भगवान की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि इस कथा का रस घोलते जाओ, इसका कोई भी पार नहीं है। और भगवान की कथा हमें जीना सिखाती है। क्या करती है? हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन की जो भगवान ने इस 5 तत्व के पिंजरे को दिया है, तो इसे किस प्रकार से अपन जिए। गुरुवर तुम्हारे प्यारे जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। तो जोरदार ताली के साथ में अपने भाव के साथ में सभी संकीर्तन करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की और सभी मेरे साथ में गुरु भगवान का ध्यान करते हुए, चित्त मनन करते हुए सभी अपने मुंह से गाएंगे, क्योंकि मुंह से अगर आप गाएंगे तो मुख का शुद्धिकरण हो जाएगा। गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्रेम ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्रेम
किसी की भावना अगर हो तो गौशाला के निमित्त में, गौ माता के निमित्त में दान पुण्य भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया, किस्मत ने
सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भरत वंश में राजा सात बेटे, कितने बेटे? सात बेटे। स्वाभाविक अपना जो मोह है ना, ये किसी चीज में अधिक जो पड़ जाता है, ये गलत है। भरत वंश में सात बालक, सातों को विद्यालय में भेज दिया पढ़ने के लिए। भक्ति स्वभाव से सभी बालक अच्छे गुणवान बने। एक बालक है जो पढ़ाई में कम ध्यान देता था। हमेशा के लिए जीवन में एक बात का ध्यान रखना, हर माता पिता के अगर दो बालक हैं तो छोटे बालक पर ज्यादा ध्यान देता है और बड़े बालक को जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। लेकिन वहां पर सात हैं और सातों को इतना संस्कार देना चाहता था वो राजा, जैसे कि हर पिता की इच्छा वही होती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही निकले। सभी का यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ दिला दिया, पंचोपचार पूजन करा दिया, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो भरत वंश में जो एक बालक था वो जड़ भरत को प्राप्त हुआ। उनका काम क्या था? भगवान का भजन उपासना करनी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगे। बस भगवान का स्मरण करना, भगवान का जप करना, पूजा करना। कोई कह दे तो नहा ले, नहीं तो नहाना ही नहीं, जनेऊ में मेला हो गया उनका। और इधर सभी बच्चे बड़े हो गए, सभी का विवाह हो गया, लेकिन भरत जी ना तो नहाते हैं, ना साफ सुथरे कपड़े पहनते। और आजकल तो साहब सगाई के मेहमान जो अगर अपने घर आए ना, तो बालक को अगर पता चल जाए तो दाढ़ी वाड़ी शेष करवा लेते हैं और अच्छे कपड़े नए पहन लेते हैं। बेटा अच्छे कपड़े पहनना, तुझे देख लिया। लेकिन भरत जी को उस बात का कोई मोह नहीं। सातों बच्चों में से 6 बच्चों का विवाह हो गया, घर संपत्ति संभाला। अब धीरे धीरे सातवां बालक काम नहीं करे उनका। रघुवन उनका मन बस ऐसे हरि के गुणगान में। तो सब घर में खार भर गया कि ये तो काम ही नहीं करता है, बेटा बेटा खाता है, हम तो अलग हो गए। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, भले घर में कितना झगड़ा हो जाए, भले कितने घर के अंदर अपन लड़ लेना, लेकिन पड़ोसी को जाकर अपना दुख मत बताना। पड़ोसी के आगे जाकर मत रोना। पड़ोसी तुम्हारा दुख खत्म नहीं करेगा, तुम्हारा दुख और बढ़ाएगा।
मेरे गोविंद के आगे गिड़गिड़ाना और दुख उनको सुनाना, वो आपकी सारी आपदा का हरण कर लेंगे। लेकिन अपने घर का झगड़ा है, घर में ही खत्म कर देना, बाहर मत जाने देना। इसी प्रकार 6 भाई अलग अलग हो गए। अब माता पिता का जीव उस 7वें बालक में पड़ गया कि 6 ने तो संभाल लिया है भगवान, इस भरत का क्या होगा? बड़े दुखी रहते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो ऐसा कर ले, ऐसे रह ले, संस्कार देते हैं। वाकई मन दुखी पाते, सो सुख नाई संतान सो। पार्वती एक से दुखी भयो संसार। माँ बाप को दुख कब होता है कि जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर कमाते हैं और औलाद उस संपत्ति को घटाए नहीं, उस संपत्ति को बढ़ाए। माँ बाप को खुशी होती है कि मेरे बेटे ने संभाल लिया। जब जीवन पर्यंत से बालक को पालन पोषण करते हैं और अंत समय में जब वो बिगाड़ने लग जाता है, माँ बाप की इच्छाएं खत्म होने लगती है कि बस अब मामला अपना गर्भ है, तभी से अंदर से टूट जाते हैं। तभी तो हर रोज कथा में हम कह रहे हैं कि माँ बाप स्वर्ग का विजय है। अंत समय तक माता पिता ने बहुत प्रयास किया और उस राजा को 7 भाइयों के काम बताने में लगा दिए। एक भाई कहे जा तो अपने खेत पर क्यारी बांधना, एक भाई कहे जा तो अपने वहां भैंस को संभालना, तो जा भिंड की नगेरा घर। माता पिता और दुखी होने लगे। अंत समय भरत का एक ही लक्ष्य था कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, बस हरि का गुणगान करना है। भोला इतना स्वभाव था उनका, किसी से कोई मोह नहीं। धीरे धीरे ज्यादा तो हरि शरीर से भी हष्ट पुष्ट थे। भोजन तो इतना करते थे ताकि घर वाले भी परेशान होने लगे। लेकिन जो मुंह आगे रख दिया वो छीन लेते, फिर यूं नहीं कहते कि तुम मुझे और दो। एक दिन भाई ने खेत पे बेच दिया। उसी राज्य के अंदर एक राजा की संतान नहीं थी। किसी ने बताया कि आप ये कार्य कर लो, हरिवंश पुराण करवा लो। हरिवंश पुराण करवा लिया राजा। कहीं गए तो कहीं एक ऐसा व्यक्ति मिल गया उनको कि तुम तो महाकाली भैया के वहां पर जाके मन्नत कर लो कि मैं मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। प्रेम से क्या बोले? जय जय श्री राधे। कुछ समय पश्चात उस राजा को संतान हुई। उसने उसकी सेना भेजी कहीं से भी मनुष्य को पकड़ के लाया। जब खेत में था, सैनिकों ने पकड़ लिया।
पकड़कर बंदी बना के राजा के पास लाए और राजा से कहा कि राजा हम पकड़ कर ले आए हैं। साहब उनका अभिषेक किया, धूप गंध से उनको मिलाए, नए वस्त्र पहनाए, वहां काली के आगे उठा दिया। लेकिन भरत संत था। संत कभी दिखावे से नहीं होता है, संत आत्मा से होता है। जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है, जिसकी आत्मा महान होती है, वो महात्मा और संत होता है। बड़ा सौभाग्य रहा, राजा को भद्रकाली के आगे बिठा दिया और जैसे खड़ग निकाली, उस मूर्ति से महाकाली मैया प्रकट हुई और उन राजाओं के सबको वध करके मोक्ष धाम को पहुंचा दिया। बोलिए श्री ब्रजराज राज सरकार की जय। तो जीवन में ये कथा हमें इसलिए सिखाती है कि कर्म अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो जीवन में ये मत सोचिए, संकट अगर आया है, दौड़ता हुआ आया और तलवार फेंके और गुरु महाराज के चरणों में गिर जाता है कि हे गुरुदेव, तुम भले मुझे चेला बनाओ या मत बनाओ, लेकिन इस जंगल में तो क्या, इस संसार के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई ना देखे। बड़ा भाव गुरु महाराज गद हुए और छोटे भाई के चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर नमन किया कि भैया मैं इसीलिए घूम रहा था कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, लेकिन आज मुझे मेरा गुरु मिल गया। उस चेले के चरण गुरु महाराज को पकड़ लिए। जिसलिए तो हम कहते हैं कि संत बनना बहुत मुश्किल है। संत बनने के लिए मोह का त्याग करना पड़ता है, छपट को भगाना पड़ता है। जीवन में कभी भी किसी निर्दोष आत्मा को मत सताना। जिसने भी निर्दोष आत्मा को सताया ना, जिसने भी निर्दोष आत्मा को सताया ना, घर भी बसे मन भाव तो कपट सुहावल साब, कपट रयो कलयुग बसो, जन्म जगत सुख कपट का जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने जीवन में परिश्रम किया, जिन्होंने जीवन में कष्ट उठाया, सुख तो होना ही है मेरे वर्तमान, सुख तो आएगा, लेकिन जरा देर लगेगा मेरे गोविंद, क्योंकि सुधर देर है, अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो जाएगा, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। अंदर समय में जीत सत्य की ही होती है। सत्य की नाव डगमगा जाती है, दुखी हो जाती है, प्रताड़ित हो जाती है, लेकिन डूबती नहीं है। कहीं भी देख लेना, किसी गरीब को सताना, संतों महात्माओं का अपमान करना,
कष्ट तो आता है सब, क्योंकि दुखियों को दुखी करने का फल वो मिलता है जो जिनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनता है। बड़े भाव के साथ भगवान अच्छा हमारे परम आदरणीय सभी के स्नेह दिल निभाने वाले संस्था प्रबंधक आदरणीय श्रीमान नयन सिंह जी सरपंच साहब गंगापुर करनाली से आज भागवत मैया की पूजा करने के लिए, और आज इनका स्नेह जनता के प्रति भाव अभिभाव प्रेम भागवत मैया गोभक्त नयन सिंह के सरपंच साहब आज हमारे बीच में जो भागवत मैया की पूजा करने के लिए पधारने के लिए थोड़ा सा दोनों हाथ से जोड़ रहा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण की दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जोर से जय जय श्री राम। भक्तों ये जो है ना अविर्भाव होते हुए भक्ति भाव के साथ में हमें इस बात का गर्व है कि यहाँ के जो भक्तगण हैं कितने निर्महत भाव प्रेम से कथा सुन रहे हैं, और यहाँ के लोगों की कितनी भगवान है, भगवान कितनी आस्था है भक्ति के प्रति। भक्ति के प्रति जो आस्था जिसकी होती है और भगवान के समर्पण जो होता है, जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है।
मेरे गोविंद 8वीं संतान देवकी के गर्भ से उत्पन्न होती है। जैसे रात्रि कालीन मेरे गोविंद जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ से, और जैसे उस समय क्या होता है, बंधन में बंधे हुए वसुदेव भगवान जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर मेरे गोविंद की कृपा हो गई साहब, उनकी माया का तो कोई पार नहीं है साहब। सैनिक द्वार पर सबको नींद आ गई और मेरे वसुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर आते हैं। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तो ही जाने। तू ही जाने वो सब, तू ही जाने हो।
बाल कृष्ण भगवान पधार गए हैं। मथुरा से गोकुल में भगवान कृष्ण विराज रहे। भक्तों तुम्हारे गांव में मेरे कन्हैया बड़े भाव के साथ नदी उफान पे आ गई। भारी बरसात हो गई। नदी मैया ने भी रास्ता दे दिया। जब गोकुल में पधारे यशोदा मैया के पास में योग माया सोई। योग माया सोई हुई बालिका को उठाया वसुदेव जी ने और मथुरा में बुलाया। सैनिक भी जग गए और जैसे ही सैनिक ने मंत्रणा करी वसुदेव जी के देवकी की 8वीं संतान जन्म ले। 8वीं संतान में जन्म ले। कंस महाराज को पता था कि 8वीं संतान ही आकाशवाणी हुई थी कि मेरी मौत का कारण बनेगा। हाथ में तलवार लिए और झट से देवकी की 8वीं संतान उठाते हैं और जैसे शिला पर फेंक जाते हैं और फिर आकाशवाणी होती है। हे पापी दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मानेगा? तुझे मानने वाला तो कब का ही गोकुल पहुंच चुका है। कभी का गोकुल पहुंच चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति पूर्वक आसन पर विराजमान हो जाए। अपना अपना आसन ग्रहण करें। सभी आदरणीय सम्माननीय मेरे परम श्रोतागण जो अगल बगल में खड़े हैं, सभी एकांत में बैठकर कथा को श्रवण करें। समिति वाले से निवेदन है कि बच्चों को समझाएं प्रेम से और बिठाएं। कंस महाराज बड़े क्रोधित हुए। कंस महाराज ने क्या किया कि गोकुल के अंदर 1 महीने से बाद के जितने भी बालक जन्मे हैं सभी को मार डालो। जब पुण्य खत्म हो जाता है और पाप की तत्व जो मनुष्य प्राबल्य में बढ़ जाता है, फिर उसे सोच भी नहीं रहती कि मैं कितना छोटा पाप और कितना बड़ा पाप कर रहा हूं मेरे ऊपर। गोकुल में जो छोटे बच्चे थे कंस महाराज ने सारे बच्चे बर्बाद किए। अमित भाव बड़े भाव के साथ मेरे गोविंद की कृपा होती है। आनंद ही आनंद बरस रहा है गोकुल, और गोकुल में जैसा मेला चल रहा है ऐसा नंद जी के घर में तो मोहने पड़ रही है, आनंद हो रहा है। और साहब जिस समय उन्होंने सैनिक भेजे सारे पुत्र मरवाने के लिए मेरे गोविंद को नहीं मारा, मेरे गोविंद ने सभी को मोक्ष धाम पहुंचा दिया। कंस महाराज अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजते हैं। कोई बाघ बन के आता है,
उन्हें पकड़कर आकाश में उड़ा के ले जाता है तो कोई दूध पिलाने के लिए आसन में जहर देने के लिए आता है, पूतना को दूध पिलाने के लिए। पूतना सुंदर युवा अप्सरा बन के आई। पूतना और आकर बड़े भाव के साथ में उन्होंने बातें नहीं करे, बातें नहीं करना, आराम से बैठना। सभी भक्तों से निवेदन है कि आराम से बैठ जाएं। बड़े भाव के साथ में आनंद छा रहा है। कंस महाराज दुखी हो रहे। कंस की उस दिन से मिथिला चली गई। पूतना को भेजता है। पूतना आती है, जय जसोदा माई तेरे बालक का मुझे भी दर्शन करवाओ। देवांग नाग गंधर्व अप्सरा शेष नाग किन्नर सभी देवी देवता वहां पधार रहे हैं गोविंद के दर्शन कर। और जैसे ही पूतना अंदर प्रवेश करती है और कृष्ण कन्हैया को गोद में देती है और प्रेम से दूध पिलाती है। गोविंद मने जिस पार से मुक्ति दिया। मेरा गोविंद जो जिस भाव से उनके पास जाता है उसी भाव से उन राक्षसों को वो मुक्ति देते हैं। मेरे बाल कृष्ण भगवान को पूतना दूध पिलाती है। मेरे गोविंद ने उनका जल तो जाने कहां गया और अपने मुंह से उनके स्तन में अपने शरीर में जहर फैला दिया। जय जय श्री राधे। एक बार सभी हाथ उठा के बाल कृष्ण भगवान की जय बोलेंगे। बाल कृष्ण भगवान की जय। बड़े भाव के साथ में बड़े भाव के साथ में उन्होंने काम में लगे हुए उधर जसोदा मैया दही मक्खन बना रहे हैं उधर, और इधर पूतना ने जैसे दूध पिलाना चालू किया और मेरे गोविंद ने उसके स्तन में पूरे शरीर में जहर फैला दिया। पूतना वहां से बाल कृष्ण भगवान को लेकर भागी और बाहर आ गई। सारा उसका ओरिजिनल स्वरूप बनाया उसने पूतना ने। 4 योजन का शरीर था उसका। कितने? 4 योजन का। एक योजन में 4 कोष होते हैं। जैसे मेरे गोविंद ने जहर मिला और नीचे गिरी। कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए, कई जीव जंतु मर गए उसके शरीर के गिरने से। और साथ में रोगी अभिजीत में मुहूर्त लेके रोहिणी नक्षत्र में देवी के गर्भ से जन्म लेकर पूतना का वर्णन करना। धीरे धीरे इधर उधर मेरे गोविंद चलने लगे, धीरे गुड़गुड़ों से चलने लगे। जगदे में खबर नहीं पलकी ओ बात करे रे कलगी। वो जगते में वो खबर नहीं पलकी। वो मूरख मने
बाल्यावस्था से ही मुक्ति को भाव प्राप्त कराते जा रहे हैं देवियों को, और धीरे धीरे यशोदा का लल्ला नटखट होने लगा। गुर गुर चलता इधर उधर, घर में यशोदा मैया काम करे और इधर कई माखन चुरा लेता है, कई माखन की मटकियां नीचे डाल देता, नीचे बड़ी बुड़क देता है। धीरे धीरे सखाओं के साथ में मिलने लगे। मेरे गोविंद बालकृष्ण भगवान के सखा भी इतने हो गए साहब, बड़े बड़े भाव के साथ में उन्होंने टोली बनाई सभी मित्रों की, और टोली बनाने के बाद में रात्रि में तो सबको घर पे सोना, और मेरे कन्हैया का क्या काम है। माँ कन्हैया ओ नटखट रे कन्हैया। बाल सभाओं के साथ अपने छवि दिखाते हैं। गोल के अंदर धीरे धीरे सभाओं के साथ एक के ऊपर एक ऐसे करके कई मटकियां फोड़ देते हैं, कई मटकियां गिरा देते हैं, किसके घर में चोरी कर लेते हैं। बड़े प्रेम के साथ इस प्रकार से मेरा गोविंद रास लीला कर रहा है कि क्या कहूं। मैंने बड़े भाव के साथ में सभी को कहा था कि गौ माता के निमित्त में कुछ निकाल के देना मेरे बलवान भाव, क्योंकि गाय ना, ये गाय मेरे गोविंद से मिला देगा, क्योंकि ये विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुई है, और गाय में 33 कोटि भगवान का वास है। तो जो भी भक्तगण यहाँ की जो गौशाला इसके निमित्त में कोई दान देना चाहे तो समिति में लिखवा देंगे, बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। दान दिए धन नहीं घटे, घटे सतवर की चिड़िया भर ले गई, चौंच तो मुंह में घटे कुछ क्षणों में आरती की जाएगी। सभी भक्तगण एकत्रित होकर एक जगह विराजमान हो जाएंगे। आरती की जाएगी, भगवान के बड़े भाव के साथ में सभी विराजमान हो। कुछ दो शब्द में मेरे ग्राम देवता यज्ञ आचार्य गुरुदेव मंच पर पधारेंगे। कुछ दो शब्दों में समिति वाले का कहना है कि गुरुदेव मंच पे पधारेंगे। हे माता तेरी लहर लहरे आवे, मैं हूँ बड़ी दुखियारी, यानी प्रजाए दुखारी, मैं तो आज पुकारूं हे माँ। ओ
भाग्य गुणवान धनवान पुत्र प्राप्त होता है। ओ हे गौ माता तेरी कृपा से दुख सब मिटत ही जाए। बोलिए गौ मैया की। आरती की तैयारी करें। हेलो सभी जजमान जो अपने कुंडों पर बैठे हैं, सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने थाली लेकर के मैं जोड़े से यहाँ पर उपस्थित हो जाए। दूसरी बात ये कि गौशाला के लिए